ठीक है यार, तो हमने एक क्लास बना ली है हीप सॉर्ट की। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम एक एरे इनपुट लेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सिंपल काम। तो सबसे पहले एक एरे इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्टैटिक एरे बना रहे होंगे, है ना, यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं अभी के लिए। सिंपल कुछ नंबर्स की एरे बना ली हमने यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट। इसके बाद क्या करेंगे यार, हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम होगा हीप सॉर्ट, है ना। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारी एरे इनपुट लेगा और इस एरे को ही मॉडिफाई कर देगा, यानी कि इस एरे में जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं की पोजीशन इंटरचेंज कर रहा होगा और हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, वंस आवर एरे इज सॉर्टेड, हम सिंपल अपनी एरे को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया। हमने एरे ली, उसको सॉर्ट किया और प्रिंट कर दिया। अब सबसे सिंपल काम बच गया बस एरे को सॉर्ट करना। ठीक है, तो ये फंक्शन बना लेते हैं हीप सॉर्ट, है ना। तो हमने क्या सोचा था यार, हीप सॉर्ट कैसे काम कर रहा होगा। हीप सॉर्ट बेसिकली दो स्टेप्स में काम कर रहा होगा यार, है ना। सबसे पहले काम रहेगा हमारा क्रिएट हीप वाला, है ना। सबसे पहले हमें सारे नंबर से एक हीप बना देना। ठीक है, हमारा जैसे ही हीप तैयार हो जाएगा, हमें एलिमेंट्स रिमूव करने हैं एक एक करके। ठीक है, वी विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, एक एक करके हम अपने हीप से सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे और वो किसी ऑर्डर्ड वे में ही निकलेंगे, है ना। अगर ये हीप हम मैक्स हीप निकाल रहे होंगे तो हमारे मैक्सिमम एलिमेंट सबसे पहले निकल रहे होंगे। अगर हम मेन हीप बनाएंगे तो हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो पहले निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो सिंपल हम दो काम कर रहे होंगे यार। सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे क्रिएट हीप, है ना। इसको हम अपनी एरे इनपुट दे देंगे। ठीक है, अब जो बात समझने की है यार, यहाँ पे हीप हम स्टोर कैसे कर रहे थे, है ना यार। अभी हमने देखा कि हीप क्या रहता है, हीप एक काइंड ऑफ बाइनरी ट्री ही है ना। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की नोड्स होंगी, है ना। हम उनको स्टोर कैसे कर रहे होंगे यार, एग्जैक्टली हम उनको एरे में स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारा एलिमेंट है यार, ये 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है, देन फर्स्ट, देन सेकंड, एंड देन थर्ड और देन फोर्थ, यानी कि इस टाइप से हम अपने हीप को स्टोर कर रहे हैं एज अ एरे। तो मैं ये कह सकता हूँ यार कि जो मेरी गिवन इनपुट एरे थी, है ना, जो मेरी गिवन इनपुट एरे थी उसी को मैं एज अ हीप ट्रीट कर सकता हूँ, है ना। ऑब्वियसली अभी वो जो नंबर्स हैं वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, हमें उनको ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन क्या हमें ये समझ में आ रहा है यार कि जो हमारा गिवन इनपुट एरे का स्पेस है ना, हीप के लिए हमें अलग से स्पेस रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी एरे है हम उसी को एज अ हीप ट्रीट कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान के चलते हैं यार कि ये जो क्रिएट हीप नाम का फंक्शन है ना, ये इस एरे में ही स्वैप्स करेगा और इस एरे को ही एज अ हीप बना देगा। ठीक है भाई, मान के चलते हैं हमारा हीप बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स निकालूंगा अपने हीप से। तो मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ भाई, सिंपल। और मैं एक्जैक्टली करने क्या वाला हूँ इस लूप में, मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स रिमूव करूँगा। तो यानी कि मैं एक रिमूव नाम का फंक्शन लिख रहा हूँ जिसको मैं अपना हीप दूंगा। यहाँ पे हमारी जो ARR है, एरे है, वो ऐसा हीप ट्रीट हो रही है ना। और उसको मैं बोलूँगा कि यार बंदा रिमूव कर लो, है ना। मुझे कोई इंडेक्स नहीं देना कि कौन सा बंदा बंदा रिमूव करना है। उस फंक्शन को ऑलरेडी पता होगा कि हमें हमेशा 0th इंडेक्स वाला बंदा निकालना है ना। हीप की प्रॉपर्टी रहती है कि हम हमेशा जो हमारा पहला बंदा है हम उसी को रिमूव कर रहे होंगे, है ना। इसमें मैं एक और चीज़ दे देता हूँ यार, ये है साइज़, है ना। इस रिमूव फंक्शन को मैं साइज़ दे देता हूँ कि यार ये हमारा साइज़ चल रहा है। ठीक है, अब एक बात जो समझने की है यार, यहाँ पे हमने देखो यार, हमने एक फंक्शन लिखा और हम यहाँ पे एक एक बंदा रिमूव कर रहे हैं। जब बंदा रिमूव होगा यार तो हमारे हीप का साइज चेंज हो जाएगा। और किस स्टाइल में चेंज होगा, स्टार्टिंग में उसका साइज n रहेगा जब i 0 है ना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस टाइप से लिख देता हूँ, जब हमारा i 0 था तो जो हमारा साइज था वो क्या था, n ही था, है ना। जब हमारा i 1 हुआ तो हमारा साइज n-1 हो जाएगा। बात ये, यानी कि हम एक बंदा निकाल चुके होंगे, अब हम रेस्ट के n-1 एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं। जब हमारा i 2 होगा हमारा साइज n-2 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यार, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ हमारा जो साइज़ है वो n-i के ऑर्डर में डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने साइज़ दिया है वो n-i दिया है। क्या ये हमें समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मान के चलते हैं हमें समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमारा एक एक करके हमने सारे बंदे निकाल दिए अपने हीप से, है ना। अभी के लिए हम इनको कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, है ना। जो एलिमेंट रिमूव हुआ है हम उसको अपने एरे में ही स्टोर कर रहे होंगे। एग्जैक्टली कैसे, वो जब रिमूव फंक्शन लिखेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हमें सिग्नेचर समझ में आ रहा है यार। देखो हीप सॉर्ट में हम कैसे काम कर रहे होंगे, हम सबसे पहले हम एक हीप बना देंगे, है ना। अब हमने हीप बना दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये काम करने से हमारी जो एरे वो सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें दो फंक्शन लिखने रह गया। सबसे पहले हमारा क्रिएट हीप का फंक्शन, इसको बना लेते हैं, एंड देन हमारा रिमूव वाला फंक्शन। ठीक है भाई, ये दोनों फंक्शन हमारे लिखने रह गए। तो पहले बात करते हैं यार क्रिएट हीप की। हमने कैसे सोचा था हम हीप कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। अभी हमने डिस्कस किया एक ऑफ एन वाला मेथड, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्रिएट हीप की बात करूँ कि हीप बनाना कैसे है, तो मुझे एक मेथड आता है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। यहाँ पे मुझे यार मेरी एरे गिवन है ना, जो मेरी इनपुट में एरे आई थी मैं उसको ओरिजिनली एज अ हीप ट्रीट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इसी को लेके चलते हैं, 72915, है ना। मान लो यार मेरे पास एक एरे है 72915 और 5। ठीक है भाई, तो इससे जो मेरा हीप बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। हमारे पास सबसे पहले नोड होगी 7। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल हीप है ना। ये अभी मैक्स हीप नहीं बनाया है ना, इस प्रॉब्लम के लिए हम मैक्स हीप बना रहे होंगे। अभी एक नॉर्मल कंप्लीट बाइनरी ट्री बना है बस। ठीक है, इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने क्या सोचा था कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे यार हम,
हम लास्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, है ना। जितनी भी लीफ नोड्स हैं उन पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम काम कर रहे होंगे अपना फर्स्ट नॉन लीफ नोड से, है ना। हमने देखा था अभी कि यार जो भी लीफ नोड्स है ना, जैसे ये 1 है, 5 है, 9 है, इन पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉपर मैक्सिम बना रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस 5 को देखूँ तो ये एक प्रॉपर मैक्सिम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हम जो अपना काम शुरू कर रहे होंगे वो फर्स्ट नॉन लीफ नोड से स्टार्ट कर रहे होंगे। इसका इंडेक्स हमें पता है क्या, हमने देखा था यार कि ये जो होता है ये n/2 लोअर पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होता है ना। ये पोजीशन थी, एक बात जो ध्यान देने वाली थी, ये पोजीशन थी। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो n/2 - 1 इस पर्टिकुलर इंडेक्स से हमारी फर्स्ट नॉन लीफ नोड स्टार्ट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे जो हीप का साइज है वो है 5, है ना, हमारे पास 5 नोड है। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 5/2 करेंगे हम, इसका लोअर लेंगे, यानी कि 2 - 1 दैट इज़ 1, विच इज़ करेक्ट। जो हमारा 2 है वो फर्स्ट इंडेक्स पर ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे, और काम एग्जैक्टली करेंगे क्या, काम करेंगे हम हीपीफाई, यानी कि हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करके अपनी एरी के स्टार्ट तक जाएंगे और हर एक नोड पे बैठ के बोलेंगे कि यार यहाँ से मेरे जो ट्री है उसको हीपीफाई कर दो। हीपीफाई का मतलब क्या रहता है यार, हीपीफाई जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, वो ये मानता है कि यार तुम जिस नोड पे बैठे हो उसका सब ट्री जो भी है, उसके जो भी सब ट्रीज हैं वो हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। बस जो ये नोड है ये गलत पोजीशन पे बैठी हुई है, तो इसको इसकी सही पोजीशन पे लेकर आना है ना। यानी कि अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड को डाउनवर्ड ट्रेवर्स करवाएंगे, यानी कि डाउन स्वैप करवाएंगे और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन तक लेके जाएंगे, ठीक है। हमें क्रिएट हीप का थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हम कैसे कर रहे होंगे, तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं एक बार। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, मैं एक फॉर लूप स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा फॉर लूप किस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होगा, हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा n/2 - 1 इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे n क्या है, n हमारे एरे का साइज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें तब तक काम करना है जब तक हमारा i बड़ा है 0 से और हम एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। हमारा फॉर लूप तैयार है। हमें हर एक इंडेक्स पे बैठ के करना क्या है, हमें हर एक इंडेक्स पे बैठ के सिंपल हीपीफाई करना है। हीपीफाई में हम अपनी एरे दे रहे होंगे, वो इंडेक्स दे रहे होंगे जिसमें हमें काम करना है, और अपने हीप का साइज़ दे रहे होंगे कि यार हमारे जो हीप है उसका साइज़ कितना है, ठीक है। हीपीफाई क्या करेगा यार, वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे बैठेगा और उसके सब ट्री में उस पर्टिकुलर नोड को करेक्ट पोजीशन पे लेके जाके छोड़ देगा, ठीक है। तो हीपीफाई फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं यार एग्जैक्टली काम क्या कर रहा होगा, है ना। हीप सॉर्ट में यार जो मेन फंक्शन है वो ये हीपीफाई वाला ही है ना। इसी को हमें एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बाकी सब तो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं बस, ठीक है। तो हीपीफाई में हमें क्या मिला यार, हीपीफाई में हमें लेंथ मिल गई है अपनी, इस लेंथ को साइज बोल देते हैं। अभी हमें अपने हीप का साइज पता है, हमें अपना हीप पता है, और मुझे इंडेक्स पता चल गया कि मुझे किस इंडेक्स पे काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यार, मैं तब तक काम करना चाहूँगा बस जब तक मेरा जो इंडेक्स है वो छोटा है साइज से, है ना। अगर मेरा जो इंडेक्स है वो साइज़ के बराबर हो गया तो मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट काम, सबसे पहले मैं अपने दोनों चाइल्ड्स निकाल लेता हूँ। मैं ith इंडेक्स पे बैठा हूँ, तो मेरा लेफ्ट चाइल्ड क्या रहेगा और मेरा राइट चाइल्ड क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला हमें आता ही है। हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड रहता है यार वो रहता है हमारा 2 × i प्लस में 1, और जो हमारा राइट चाइल्ड रहता है वो रहता है हमारा 2 × i प्लस में 2, है ना। ये हमें ऑलरेडी पता था कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे बैठे हैं हम तो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, ठीक है भाई। हमारे पास हमारे लेफ्ट और राइट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मुझे क्या करना है यार, देखो समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यार मैं यही वाला हीप कंसिडर करूँ तो यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा होगा, है ना। इसी को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, है ना। तो ये हमारा हीप था एंड हम इस पर्टिकुलर नोड पे बैठे थे और इस पर्टिकुलर नोड पे हम हीपीफाई एल्गोरिथम लगा रहे हैं, है ना। तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है हीपीफाई में, हमें पता है कि ये जो दोनों सब ट्रीज हैं, जो इसके दोनों सब ट्रीज हैं वो करेक्टली मैक्सिम बना रहे हैं, है ना। हमें बस इस 2 को उसकी सही पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 को चेक करेंगे कि यार 2 को उसकी गद्दी से कौन निकाल सकता है, बात सही है। तो हम इसके जो दोनों चाइल्ड हैं उनसे कंपेयर कराएंगे कि यार उनमें से बड़ा कौन है और क्या वो 2 को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, है ना। 1 और 5 में से 5 बड़ा था, 5 बोलेगा 2 को कि भैया मैं तेरे को रिप्लेस कर दूंगा, मैं ऊपर आ रहा हूँ, तू नीचे आ जा, बात सही है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरा जो ये लेफ्ट और राइट इंडेक्स आया है मुझे इनके बंदों से अपने करंट इंडेक्स को कंपेयर कराना है। अगर कोई हमारे पर्टिकुलर ith इंडेक्स से बड़ा है तो उस पर स्वैप मरवा देना है, ठीक है। तो मैं यही काम कर रहा हूँ सिंपल। तो मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ मैक्सिमम, जो कि फिलहाल हमारा i ही है, मान के चलते हैं हमारा i विजेता रहेगा। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यार अगर मेरा ARR ऑफ लेफ्ट जो है वो बड़ा हो गया है मेरे ARR ऑफ मैक्स के साथ, है ना। तो यानी कि जो लेफ्ट वाला बंदा है वो मेरे मैक्स को उड़ा सकता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं मैक्स को बना देता हूँ लेफ्ट, ठीक है भाई। इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो मेरा ARR ऑफ राइट है ना, क्या वो मेरे मैक्स को उड़ा सकता है। अगर हाँ, अगर वो मेरे मैक्स को उड़ा सकता है तो मैक्स बना दूंगा मैं राइट, ठीक है भाई। यानी कि हम अपने दोनों चाइल्ड से कंपेयर करा रहे हैं खुद को। मैक्स इनिशियली जो था वो i खुद था,
अगर लेफ्ट उड़ा सकता है तो मैक्स लेफ्ट बन गया, राइट उड़ा सकता है तो मैक्स राइट बन गया, ठीक है। तो जैसे ही दोनों ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मैक्स के अंदर हमारे पास तीनों में से विजेता होगा, या तो पेरेंट विजेता है या लेफ्ट या राइट में से कोई एक विजेता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है यार, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा मैक्स है वो अभी भी मैं खुद ही हूँ, यानी कि अगर मेरा मैक्स चेंज नहीं हुआ है तो यानी कि मैं खुद विजेता हूँ। हम जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे बैठे थे उसको हिपिफाई करने की और ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसके जो दोनों चाइल्ड है वो इससे छोटे थे, ठीक है। तो इस केस में मैं मार दूंगा ब्रेक कि भैया मेरा काम हो गया है, आगे का मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर बात आती है एल्स की, कि अगर मेरा कोई एक जो चाइल्ड है वो मेरे को रिप्लेस कर सकता है, तो मुझे क्या करना है यार, मुझे स्वैप करना है, ठीक है। तो मैं स्वैप करा दूंगा किन दो एलिमेंट्स को, अपने आप को, यानी कि मैं आयत जो एलिमेंट था उसको रिप्लेस करा रहा हूँ। किससे रिप्लेस कराऊंगा मैं, मैक्स से, ठीक है। यहाँ पे मैक्स जो है वो इंडेक्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल आ गया एंड ARR ऑफ मैक्स में हमने डाल दिया 10, ठीक है भाई। हमने बंदे स्वैप करवा दिए, बात सही है। लेकिन यार अब बंदे स्वैप तो हो गए, लेकिन अब मैं खुद अपनी पोजीशन चेंज कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूँ तो हमारा 5 ऊपर आ चुका है, 2 नीचे आ चुका है, तो जो नया हीप बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है यार। तो ये हमारा नया आई बन गया, हम अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, है ना। आई जो था वो पहले इस वाले 2 को डिनोट कर रहा था, लेकिन स्वैप करने के बाद यार जो आई है यानी कि जो इंडेक्स है वो इसका चेंज हो चुका है, बात सही है। और जो ये अपडेटेड इंडेक्स है, ये कौन से वाला इंडेक्स है, ये हमारा मैक्स इंडेक्स ही है ना। जो पहले मैक्स था अब आई मैक्स बन चुका है, बात सही है। तो स्वैप करवाने के साथ साथ मैं अपने आई को भी अपडेट कर देता हूँ कि यार आई जो है अब वो मैक्स बन चुका है, ठीक है। क्या हमें ये समझ में आ रहा है हमने क्या किया है, हमने बहुत ही सिंपल काम किया है। मैं आई पे बैठा था, मैंने अपने दोनों चाइल्ड निकाले और मैंने देखा कि यार क्या मेरा जो चाइल्ड है वो मेरे को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने सिंपल इफ स्टेटमेंट से कंपेयर किया है कि क्या मेरा जो चाइल्ड है वो मेरे से बड़ा है। अगर बड़ा नहीं है, यानी कि दोनों कंपेयर कराने के बाद भी मैक्स मैं खुद हूँ, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो चुका है। एल्स यानी कि अगर कोई चाइल्ड मेरे से बड़ा है तो जो भी बड़ा है वो मेरे से स्वैप कर लेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल काम किया हमने। एक जो छोटी छोटी बेसिक टचेज हैं, यहाँ पे हमने ARR लेफ्ट को एक्सेस किया, बट हमने ये नहीं चेक नहीं किया कि क्या हमारा जो लेफ्ट है वो हमारे साइज से छोटा है या नहीं, है ना। ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा अगर हम ये चेक नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। सिंपल सिंपल चेक लगा दिया हमने, तो हमारा हिपिफाई वाला काम खत्म हो चुका है ना। फर्दर आई इस पोजीशन पे आ गया, यानी कि अब क्या हो रहा होगा, अब जो आई है वो ये बन चुका है ना। अब हमारा आई ये है, अभी फर्दर कंपेयर करेगा कि क्या इसका जो कोई चाइल्ड है वो इसको स्वैप करवा सकता है या नहीं, है ना। वो कोई चाइल्ड ऊपर आ सकता है या नहीं। बेसिकली फर्दर स्वैप्स होते रहेंगे। कब तक होते रहेंगे, यानी कि स्टेटमेंट खत्म कब होगी, वो खत्म हो गया यार यहाँ पे जब मैक्स खुद आई बन जाएगा, यानी कि उसका कोई भी चाइल्ड उसको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, बात सही है। अब ये दोनों कंडीशन में आ सकता है, या तो तुम एक लीफ नोड बन गए हो, अगर तुम लीफ नोड बन जाओगे तो जो तुम्हारा लेफ्ट और राइट आएगा वो इस कंडीशन को मीट नहीं कर पाएगा, यानी कि वो जो लेफ्ट और राइट है वो साइज से छोटा नहीं होगा। उस केस में भी मैक्स जो है वो आई ही रहेगा, मैक्स रिप्लेस नहीं होगा, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम ब्रेक कर जाएंगे लूप से, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है यार कि हिपिफाई बेसिकली क्या काम कर रहा है और एक्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से काम हो रहा है, हमने अपने दोनों चाइल्ड से बस कंपेयर किया है, जो भी पड़ा है उससे हमें रिप्लेस मारा है, ठीक है। हिपिफाई हमें समझ में आ गया है। हिपिफाई अगर हमारा हो गया तो हमारा हीप क्रिएट हो गया, बात सही है। हमने फर्स्ट नॉन लीफ इंडेक्स से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल यार अगर हम इस वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो 5 ऊपर आ गया था, 2 नीचे आ गया था, है ना। यानी कि यहाँ तक का काम हो गया था हमारा, यहाँ तक का हमारा मैक्स हिप तैयार है। लास्ट हम सिर्फ अपनी रूट पे कंपेयर करा रहे होंगे, फिर से हिपिफाई एल्गोरिथम लगाएंगे, बात सही है। अब हम 7 पे हिपिफाई एल्गोरिथम लगाएंगे और 7 को रिप्लेस मार देगा हमारा 9, है ना। 9 बड़ा है 7 से, तो 9 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल मैक्स हिप तैयार होकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। सबसे ऊपर है 9, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल मैक्स हिप बन चुका है, ठीक है। हमने क्रिएट हीप मेथड से हमने जो एक क्रिएट हीप नाम का फंक्शन लिखा था और ये हीपिफाई का फंक्शन लिखा था, इसके थ्रू हमने हीप बना लिया, है ना। हमारा आधा काम तो हो गया यार, हमारा हीप तैयार है, हमारा क्रिएट हीप वाला काम खत्म हो चुका है। अब हमें बहुत ही सिंपल काम करना है, एक एक करके एलिमेंट्स निकालने हैं बस, ठीक है। एलिमेंट्स निकालेंगे, यानी कि हम अब रिमूव नाम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिमूव नाम के फंक्शन का अगर मैं एल्गोरिदम डिस्कस करना चाहूँ तो रिमूव हम कैसे करते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरा यार ये मैक्स हिप तैयार था, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मैक्स हिप तैयार था। अब हमें क्या करना था, हमें एक एक करके बंदों को रिमूव करना था, है ना। रिमूव करने से पहले यार एक काम करते हैं, इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं, है ना। देखो ये जितना भी काम हो रहा है, ये हीप बनाने वाला, अब एलिमेंट जो रिमूव करेंगे वो हमारा ओरिजिनल एरे में हो रहा था सारा का सारा, है ना। तो ये जो हीप है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरे में वैल्यूज क्या बनेंगी, कुछ इस टाइप से वैल्यू बन जाएंगी, है ना भाई। सिंपल काम था, ठीक है। रिमूव में हम क्या करते हैं यार, अगर आपको याद हो एल्गोरिथम, रिमूव में हम क्या करते हैं, हम अपनी रूट को रिप्लेस कर रहे होंगे अपनी लास्ट नोड के साथ, है ना। अगर मैं एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को उड़ा रहा हूँ और इसकी जगह लास्ट वाला एलिमेंट रख रहा हूँ, है ना। तो यानी कि 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार यहाँ से 2 रिमूव हो चुका है ना, और 2 ने यहाँ पे स्पेस ले लिया है। अब जो 2 है यार वो हमारा ये है, ठीक है। अब हमारा 2 यहाँ पे आ चुका है, बात सही है। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं यार, ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है ये खाली तो बैठा है, बात सही है। जो एलिमेंट ये जो हमने रिमूव किया है, ये जो 9 हमने रिमूव किया है, इसको इस खाली स्पेस में बैठा देते हैं ना,
है ना। वो स्पेस वैसे भी किसी काम का नहीं था, पहले हीप में हमारे 5 बंदे थे, एक बंदा हमने रिमूव किया, अब हमारी हीप में 4 बंदे बैठे हुए हैं, है ना। तो जो एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं उसको हम इस लास्ट वाले स्पेस में रख लेते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा यार, इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें पता है यार हीप से जो भी बंदा रिमूव हो रहा होगा वो मैक्सिमम बंदा है ना, क्योंकि हम मैक्स हीप इंप्लीमेंट करे हुए हैं। तो हमारे पास फर्स्ट से पहले जब हमने बंदा रिमूव किया हमारे पास मैक्सिमम बंदा आया और मैंने उसको लास्ट में रख दिया, बात सही है। जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो बंदा आएगा वो ये 7 आएगा, है ना। अभी इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे, ये जो 2571 आया है, यानी कि ये जो हीप बनेगा हमारे इस प्रकार से, इसको दोबारा से रीअरेंज करके मैक्स हीप बना रहे होंगे हम, इसको हम वापस से मैक्स हीप बना रहे होंगे। इसकी जो मैक्स हीप वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 7 रिप्लेस मार देगा 2 को, तो सबसे पहले आ जाएगा 7, देन 5, देन 2 एंड देन 1, है ना। लास्ट में हमने एज अ बकेट 9 को रखा हुआ था, है ना। अभी हम उसको छेड़ नहीं रहे थे, लेकिन जो नेक्स्ट बंदा रिमूव होने वाला है हमारे हीप से वो कौन है, वो ये 7 है। तो 7 को रिमूव करने के लिए हम एक्जैक्टली कर क्या रहे होंगे यार, हम अपने हीप के लास्ट बंदे को पकड़ेंगे, हमने इस 1 को पकड़ा और इस 1 को यहाँ पे डाल दिया, है ना, हमने 1 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास 7 को लिए फिर से एक स्पेस खाली बच गया, हम 7 को यहाँ पे डाल सकते हैं यार। क्या हमें फीलिंग समझ में आ रही है हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बंदे को रिमूव कर रहे हैं, हम अपने रूट वाले बंदे को रिमूव कर रहे हैं बाय स्वैपिंग इट फ्रॉम आवर लास्ट बंदा। हमारे जो हीप का लास्ट बंदा यार हमें उसके रूट के प्लेस पे रखना था, बात ये है। लेकिन जब हम उसको रूट के प्लेस पे रख देंगे तो हमारा जो रूट वाला एलिमेंट है उसके लिए भी तो एक स्पेस खाली हो गया भाई। जो बंदा इस हमारे रूट को रिप्लेस कर रहा है हम अपने रूट वाले एलिमेंट को वहाँ पे रख देते हैं। फ़ायदा तुम्हें दिख ही गया होगा इसका यार, हमारा जो एरे है वो पीछे से सॉर्टेड होता आ रहा है ना। सबसे लास्ट में हमने सबसे मैक्सिमम बंदा रख दिया, अब सेकंड लास्ट पोजीशन पे हमने सेकंड मैक्सिमम रख दिया, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। लास्ट एलिमेंट जब हम रिमूव कर रहे होंगे तो हमारी पूरी की पूरी एरे एक असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्टेड मिल जाएगी, ठीक है। क्या हमें फीलिंग समझ में आ रही है यार, हम एक्जैक्टली कर क्या रहे हैं रिमूव के टाइम पे। देखो एक बार रिवाइज करते हैं, हमें पता है यार हम रिमूव कैसे करते थे, हम अपने रूट वाले बंदे को अपने लास्ट वाले बंदे से ओवरराइड करवाते थे, है ना। मैं कहता था कि यार यहाँ पे 2 हटा दो, इस 1 को 2 की जगह बैठा दो, ठीक है। तो ये बैठ जाता था, 1 हमारे यहाँ पे आ गया, बाकी सारा मामला सही चल रहा था, है ना। लेकिन जो इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन थी, है ना, जो इसकी ओरिजिनल एरे रिप्रेजेंटेशन थी वो कुछ इस प्रकार से थी 2571, है ना। हमने 2 की जगह 1 तो बैठा दिया, लेकिन अब ये 1 की स्पेस खाली होगी ना, तो मैं कह रहा हूँ इस 2 को यहाँ पे बैठा देते हैं, सिंपल काम है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा था हम उसी को यूज़ करके हमारे जो रिमूव हुए वाले एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही थी, मान के चलते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या था, हमें ऑटोमेटिकली अपनी एरे सॉर्टेड वे में मिल जाएगी, हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना पड़ेगा, है ना, कमाल की बात। तो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यार, हम एक्जैक्टली रिमूव कैसे कर रहे होंगे, हम एक एक करके सारे बंदों को पकड़ेंगे अपने, यानी कि हम i = 0 से स्टार्ट करेंगे, n तक जाएंगे, i++, यहाँ पे n की जगह arr.length लिख लेते हैं, ठीक है भाई। और ये आई एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास एक और आई है, ये हमारा आई नहीं है, ये हमारा साइज़ है ना। ऊपर से जो हम भेज रहे थे यहाँ पे वो हम इस हीप का साइज़ भेज रहे थे, ठीक है। हमें करना क्या है यार एग्जैक्टली, हम अपने 0th एलिमेंट को अपने हीप के लास्ट एलिमेंट से स्वैप करवाना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे हम स्वैप करवा रहे हैं, यानी कि जो लास्ट वाला बंदा है वो हमारा रूट बन जाएगा और जो हमारा रूट वाला बंदा है यानी कि जो हमारा मैक्सिमम बंदा था वो हमारे हीप के लास्ट में पहुँच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सिंपल स्वैप कर रहा हूँ, किस किस 2 एलिमेंट्स के बीच में, अपने ARR0 पे जो बैठा है हमारा व्यक्ति वो, और ARR0 की पोजीशन पे आ जाएगा हमारा जो लास्ट वाला बंदा था। लास्ट वाला बंदा कौन था, साइज़ -1 वाला, ठीक है। क्या हमें समझ में आ रहा है, हम सिंपल स्वैप करवा रहे हैं अपने फर्स्ट और लास्ट बंदे को, ठीक है। हमने यहाँ पे स्वैप तो करवा दिया है ना, हमारा एक काम तो हो गया, हमने अपनी रूट को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने 9 को यहाँ पे 2 से स्वैप कर दिया, यानी कि हमारा 9 तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा 2 आ गया। लेकिन अब जो ये बचा हुआ हीप था यार, है ना, हमने 9 को तो नेगलेक्ट कर दिया, हमने बोला कि यार 9 अब हमारे हीप से बाहर हो चुका है। लेकिन जो ये बचा हुआ हीप था ये एक मैक्स हीप नहीं बचा, है ना। ये जो 2 है यहाँ पे यार ये किसी गलत पोजीशन पे बैठा हुआ है, हमें इस 2 को इसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना है ना। अब एक बात सोच के बताओ यार, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यार हमारी जो रूट है वो गलत बैठी हुई है, बट जो रिमेनिंग हीप था यार वो तो ऑलरेडी मैक्स हीप था ना। जो ये रिमेनिंग हीप था ये तो ऑलरेडी मैक्स हीप था, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 गलत पोजीशन पे है, इसके जो लेफ्ट और राइट सब ट्री है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है ना। हमारे लेफ्ट और राइट सब ट्री सॉर्टेड बैठे हुए हैं, वो मैक्स बना रहे हैं, बस हमारी रूट गलत बैठी हुई है। क्या ये हीपीफाई जैसा लग रहा है हमें, है ना। ये सेम काम है यार जो हमने हीपीफाई में किया था, यानी कि हम सेम हीपीफाई फंक्शन ही यूज़ कर रहे होंगे रिमूव के टाइम पे भी। तो यहाँ पे मैं हीपीफाई को कॉल करूँगा, हीपीफाई को मैं दूंगा क्या, हमने अपने एरे दी, हमने वो इंडेक्स बताया जो कि गलत बैठा हुआ है, फिलहाल हमारा 0th इंडेक्स पे गलत बंदा बैठा हुआ है ना। और मैंने इसको साइज़ दिया है, हमारे जो हीप का साइज़ था वो, ठीक है भाई। यानी कि हमें समझ में आ रहा है यार हमने क्या किया है, हमने अपने फर्स्ट और लास्ट बंदे को पहले स्वैप करवा दिया, है ना। अब हमारे हीप का साइज़ एक कम हो चुका है ना, यहाँ पे हम
माइनस माइनस साइज भी लिख देते हैं, यानी कि हमारा जो साइज़ है वो एक नंबर से कम हो चुका है ना। अब जो बचा हुआ हीप है यार, अब जो बचा हुआ हीप है उसमें हमारे 0th इंडेक्स पे एक गलत बंदा बैठा हुआ है, तो उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेकर जाएगा कौन? हीपीफाई। हीपीफाई का काम ही ये है। हीपीफाई का काम क्या रहता है यार, एक बार फिर से समराइज करा देते हैं। हम उसको एक हीप देते हैं, उस हीप का साइज देते हैं और एक इंडेक्स बता देते हैं कि यार ये इंडेक्स वाला बंदा गलत बैठा हुआ है, इसको सही लेके जाओ। ठीक है, हीपीफाई बोलेगा बाकी का काम मेरा है, मैं इसको करेक्ट पोजीशन पे लेके चला जाऊंगा, है ना। रिमूव के केस में भी हमने सेम हीपीफाई का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यार हो गया हमारा काम, यही करना था। हमने क्या किया, हमने हीप बनाया, हमने एक एक करके एलिमेंट्स को रिमूव किया है, और जो एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं वो उस एरे में ही सॉर्टेड ऑर्डर में आए जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा मैक्सिमम बंदा निकलेगा वो लास्ट में पहुंच जाएगा, है ना। देन सेकंड मैक्सिमम निकलेगा वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो अब हमारा रिमूव वाला काम खत्म हो चुका है, हमने अपनी एरे में ही एलिमेंट्स को रीअरेंज करके उनको सॉर्टेड वे में ला के रख दिया है। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं कुछ मिस तो नहीं आराम से। हमारी गिवन इनपुट ये थी, तो इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, हमारा आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है इस पर्टिकुलर लाइन पे। ओके, तो हमारा साइज़ यहाँ पे 0 हो जा रहा होगा। इस केस में हमारा जो इंडेक्स है वो -1 तक पहुँच जा रहा है, और हमारा साइज़ 0 इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा फॉर लूप लगा रखा है जिसका हम यूज़ ही नहीं कर रहे। इस वाले फॉर लूप की कोई ज़रूरत है ही नहीं। रिमूव फंक्शन जो हमने बनाया है, इट इज़ स्पेसिफिकली मेड टू रिमूव अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम आवर हीप, है ना। रिमूव पे हम ऑलरेडी यहाँ पे लूप लगा रहे हैं, है ना। ये एक एक करके सारे एलिमेंट्स रिमूव करेगा ही, तो इस फंक्शन में हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन में हम स्पेसिफिकली एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव कर रहे होंगे और उसको लास्ट में भेज रहे होंगे। ठीक है, तो अभी सही लग रहा है, इसको एक बार रन करके देखते हैं, एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। ये सही लग रहा है। एक और बार इसको रन करके देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स डालते हैं यहाँ पे, मान लो कुछ रैंडम हमने एलिमेंट्स डाल दिए, -19 इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, इसको रन करते हैं और अभी भी सही लग रहा है। ठीक है, तो हमारा हीप सॉर्ट यही था यार। एक बार समराइज़ करते हैं जल्दी से, हमने एग्जैक्टली किया क्या है। हमने बहुत ही सिंपल काम किया है यार। सबसे पहले हमने एक हीप बनाया है, एक एक करके बंदों को रिमूव किया है ना। हीप बनाया कैसे हमने एग्जैक्टली, हमने ऑफ एन वाले मेथड से हीप बनाया है, यानी कि हम फर्स्ट नॉन लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे और रूट तक जाएंगे और हर एक इंडेक्स पे जाके हीपीफाई कॉल कर देंगे। हीपीफाई क्या करता है, हीपीफाई बोलता है कि यार हमारे पास पूरा एक हीप तैयार है, बस जो तुम मुझे इंडेक्स दे रहे हो वो गलत पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो उसको मैं उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो हीपीफाई बहुत ही सिंपल काम करता है यार। ये क्या करता है, हमने एक इसको इंडेक्स दिया है कि यार ये इंडेक्स गलत पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, ये उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों को निकालेगा, दोनों को कंपेयर करेगा कि यार क्या मेरे जो दोनों चाइल्ड है वो मुझे उनमें से कोई भी मुझे रिप्लेस कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो ब्रेक, यहीं पे खेल खत्म। अगर कोई कर सकता है तो मैं स्वैप करवा दूंगा अपने उस चाइल्ड से जो मुझे रिप्लेस कर सकता है, और मैं खुद अपने इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और ये काम तब तक चलता रहेगा यार जब तक या तो हम ब्रेक नहीं हो जाते, यानी कि मेरे दोनों चाइल्ड में से कोई भी मुझे रिप्लेस नहीं कर पाता, या फिर हम लास्ट में नहीं पहुंच जाते, हमारा जो आई है वो साइज के बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, तो हीपीफाई हमें समझ में आ गया था और क्रिएट हीप इस तरीके से हमने कर लिया था। ठीक है, बात करते हैं यार, हमारा हीप तैयार है, अब हमें एक एक करके बंदों को रिमूव करना था। बात सही है, बंदों को रिमूव करते टाइम हमने क्या दिमाग लगाया, हम सोच रहे हैं यार कि बंदा रिमूव हो तो रही है, हमारा रूट रिमूव हो ही रहा है, तो उसको लास्ट में रख देते हैं, वो स्पेस खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक स्वैप करवा दिया हमारे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को। जैसे ही हमारा स्वैप खत्म हुआ, हमारा साइज एक कम हो चुका है, तो यहाँ पे हमने हाई माइनस साइज का यूज़ किया हुआ है, और मैं फिर से हीपीफाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरा जो रूट बैठा हुआ है वो गलत पोजीशन पे बैठा हुआ है ना। उसको करेक्ट पोजीशन पे ले जाने का काम हीपीफाई कर रहा होगा यहाँ पे, है ना। ये काम हमने एन टाइम्स किया है, यानी कि एक एक करके सारे बंदे रिमूव होंगे और लास्ट में आते रहेंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे मैक्सिमम बंदा रिमूव होगा, वो लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा, देन सेकंड मैक्सिमम आएगा, वो सेकंड लास्ट पे चला जाएगा। इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। अगर बहुत ज़्यादा समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार खुद से रिवाइज करो, है ना। कोड मत देखो, एक बार प्रोसेस रिवाइज करो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। प्रोसेस को फंक्शंस में ब्रेक करो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करो। सबसे पहले सिर्फ क्रिएट हीप का मेथड देखो कि कैसे काम करता है, देन हीपीफाई का मेथड देखो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, देन रिमूव वाला काम देखो, है ना। जब ये पीसेस एक साथ जुड़ेंगे तो हमारा हीप सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई रियली होप कि आपको ये कोड देखना ना पड़े, बाकी मैं इस कोड का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट ठीक है, बट कोशिश करना यार ये ना देखना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं यार। नेक्स्ट क्लास में हम हीप सॉर्ट के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी पॉपुलर है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।